Hello everyone, my name is Divyanand sir. Welcome to Career Smart Learner. बेटा आज आपके लिए मैंने एक नया वीडियो लेके आया जिसमें हम गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को कंबाइन करके जो हमारा ग्रामर का टॉपिक आ रहा है बराबर उसके बारे में आज हम जानेंगे। दिस इज द बेसिक ग्रामर ऑफ हमारे गुजरात बोर्ड के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारा जो बेसिक ग्रामर आ रहा है उसके अंदर सबसे पहले हमारे आ रहे हैं कालस्य प्रकार। कालस्य प्रकार इन द सेंस यू नो वेरी वेल हमारे काल होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। गुजरात बोर्ड में हम उसको बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर हम उसको लट लकार बोलते हैं। लट लकार, लुट लकार, लंग लकार। ओके एवरीवन, वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट वर्तमान काल जिसको हम गुजरात बोर्ड में 8, 9 और 10 सबके अंदर हमारा वर्तमान काल आता है बराबर। आप 10th में बोर्ड की एग्जाम देने जाओगे तो भी आपके 10th की बोर्ड की एग्जाम के अंदर 40 नंबर के अंदर आप लोगों का वर्तमान काल का आएगा बराबर। आप लट लकार देखोगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो भी बेसिक ग्रामर के अंदर लट लकार सेम वही चीज है। ठीक है एवरीवन, चलो तो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट ग्रामेटिकल पार्ट वर्तमान काल सीबीएसई बोर्ड में लट लकार। ओके बेटा, चलो तो देयर इज अ टू पार्ट ऑफ वर्तमान काल इन गुजरात बोर्ड, वर्तमान काल परस्मै पद एंड वर्तमान काल आत्मनेपद। और उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान काल परस्मै पद जो हमारा पहला पार्ट है गुजरात बोर्ड के अंदर। ओके, उसके अंदर सबसे पहले फॉर्मेट हमको बनाना पड़ता है। फॉर्मेट में क्या होता है, किस हिसाब से होता है। नंबर 1 देखो, जैसे एक वचन, द्विवचन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एंड देन उसके बाद में हम लिखते हैं बहुवचन। ओके, ये फॉर्मेट है टेबल का सबसे पहले, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल बराबर। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट में आता है उत्तम पुरुष, देन उसके बाद में मध्यम पुरुष और उसके बाद में आता है अन्य पुरुष बराबर। दिस इज ओनली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट। लट लकार हम जा रहे हैं तो लट लकार के अंदर हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसमें जो रूट है वो बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो तो गुजरात बोर्ड के अंदर से सबसे पहले वर्तमान काल का जो पार्ट है वो हम देखते हैं। उसके अंदर हम रूट लिखते हैं। गुजरात बोर्ड के अंदर सबसे पहले वर्तमान काल परस्मै पद में आता है बेटा मी, वह, मह, सी, तह, थ, ती, तह, अंत। ये हमारे गुजरात बोर्ड के अंदर वर्तमान काल परस्मै पद के रूट है। हम इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ये धातु रूप भी कहे जाते हैं बराबर। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंत बराबर। आप गुजरात बोर्ड में हो तो आपको सबसे पहले ये चीज टेबल लर्न करनी ही है, यू हैज टू बी लर्न बराबर। अभी हम मानो कि ये वाला जो पार्ट है उसको सीबीएसई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीबीएसई में कुछ भी नहीं है बेटा, ये जो पहला वाला जो है ती, तह, अंति ये यहाँ पे आ जाता है और ये जो मी, वह, मह है वो लास्ट में आ जाता है बराबर। हम आपको बीजे बाजू के अंदर बराबर वो सब दिखाते हैं। एग्जांपल के तौर पे लट लकार इन सीबीएसई बोर्ड, उसके अंदर सेम एज इट इज ये टेबल कैसे आता है वो देखो बराबर। सबसे पहले हमने हेडिंग बना दिया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमने हेडिंग बना दिया। देन उसके बाद में अगेन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दिस इज ओनली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट। ये हम जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। सीबीएसई बोर्ड में कैसे होता है देखो, लुक एट दिस, बहुत अच्छी तरह से देखना। उसमें ती, तह, अंत, सी, तह, थ, आमी,
आवह आवह। ये हमारे सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए ये हमारा टेबल है, सेम एज इट इज दो ही टेबल है। इसमें एक ही चीज है कि उनका जो अन्य पुरुष है बराबर वो हमारे उत्तम पुरुष की जगह होता है और उत्तम पुरुष होता है वो अन्य पुरुष की जगह होता है, पर चीज एक ही है बराबर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सीबीएसई बोर्ड में हमारे 6, 7, 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए लट रखा है, तीतः अंति, सीतः थ, आमी, आवह, आमह। गुजरात बोर्ड के जो बच्चे हमारे जो 8, 9 और 10 के स्टूडेंट हैं, मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। ये जो टेबल आप दोनों को आए बराबर, ये दोनों ही टेबल जो आए तो ये टेबल के अकॉर्डिंग आप आगे कुछ भी ग्रामर का जो आ रहा है आप लोगों के रिगार्डिंग वर्तमान काल और लट लगा के रिगार्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? एक चीज और है, टेबल तो रन कर लेते हैं पर हमको एग्जाम में उसको कैसे आता है, कैसे कन्वर्ट करना है बराबर, वो हमारे पे डिपेंड है। देखो कैसे आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मानो कि हमने गुजरात बोर्ड का एग्जांपल देखा कि यहाँ पे आपको लिखा है गच्छामि बराबर, ओनली फॉर आपको गच्छामि लिखा है। अभी ये वाले रूट को आपको आइडेंटिफाई करना है बराबर। बी केयरफुल, ध्यान दो। सबसे पहले ये गच्छामि है, उसमें से हमको गच्छ धातु निकालना है, ये धातु होता है बराबर, गच्छ यानी चलना। देन उसके बाद में प्लस हमारा मी क्या आएगा, क्रियापद है बराबर। गच्छामि यानी जाना, गच्छ हमारा धातु है और मी हमारा क्रियापद है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अब इसको, हमको इसको पूरे फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, तो हम इसके उत्तर में ऐसे लिखेंगे, फुल फॉर्म में उत्तर लिखेंगे। एग्जांपल तौर पे ये वर्तमान काल के टेबल के अंदर है, चलो तो वर्तमान काल हमने लिखा। अभी मी, तो मी वर्तमान काल का पहला वाला जो पार्ट है उसके अंदर आ रहा है। मी कहाँ आ रहा है बेटा, तो वर्तमान काल, परस्मैपद, उत्तम पुरुष, एकवचन। क्लियर है एवरीवन? वर्तमान काल, परस्मैपद, उत्तम पुरुष, एकवचन। तो कैसे लिखते इसके आंसर को, वर्तमान काल, परस्मैपद शॉर्ट फॉर्म में, उत्तम पुरुष, एकवचन। दिस इज आवर आंसर। एग्जाम में हमको ऐसे देते हैं गच्छामि, गच्छ हमारा धातु है, मी कहां से आया, तो मी हमारा क्रियापद है। मी कौन से टेबल में आता है, तो वर्तमान काल और लट लकार के टेबल में आता है। तो कहां पे आता है मी, तो वर्तमान काल, परस्मैपद, उत्तम पुरुष, एकवचन में मी आता है। ओके स्टूडेंट? अभी मुझे कोई पूछेगा कि नयति बराबर, मैं एक रूट लिख रहा हूं नयति, तो नयति में नय मेरा धातु है और ती मेरा क्या है, क्रियापद है। तो ती कहाँ आएगा मेरा, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ती यहाँ पे। तो मेरा आंसर कैसे आएगा, 8, 9 and 10 स्टूडेंट गुजरात बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड आल्सो, वर्तमान काल या लट लकार, परस्मैपद, अन्य पुरुष, एकवचन। क्लियर एवरीवन? तो आज हमने क्या देखा, वर्तमान काल जो गुजरात बोर्ड के अंदर टेबल होता है वो ओनली फॉर एक ही पार्ट हमने लिया, क्योंकि गुजरात बोर्ड के अंदर दो पार्ट होते हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। और परस्मैपद का जो पार्ट है वो आज हमने सीखा, आत्मनेपद का दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे बराबर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। वर्तमान काल, परस्मैपद, मी, वह, सीतः, तीतः, अंति। लट लकार 6 to 10 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, तीतः, अंति, सीतः, आमी, आवह, आम। अब इसका आमी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम जब भी लट लकार का यूज करते हैं बेटा सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो जो लास्ट वाला जो हमारा होता है वो आ से शुरू करते हैं, आमी, आवह, आमह। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा इस वीडियो से, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टूड। ओके एवरीवन? तो प्लीज ये दो टेबल है वो आप लोगों की इन फ्यूचर में 8, 9 और 10 के लिए, और ये सीबीएसई बोर्ड में 6 to 10 के लिए अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। ओके बेटा?
बाय एवरीवन, बाय बाय।